The Uttar Pradesh Congress has officially kick-started its preparations for the upcoming elections with a renewed organizational push and an inclusive strategy. In a key step to strengthen its grassroots presence, the party announced a 5-tier structure aimed at energizing its cadre across the state. The Congress Organization Building Workshop held recently marked a significant moment for the party. For the first time in years, national and state level officials along with senior leaders from districts and cities gathered in a traditional setting, seated together on the carpet, symbolizing unity and simplicity. Notably, only those designated to speak were permitted on the stage, reflecting a disciplined and focused approach to the proceedings. A major highlight of the workshop was the party's declaration to prioritize the issues of Dalits and backward classes. The inclusion of a portrait of Dr. Bhimrao Ambedkar alongside Mahatma Gandhi during the inauguration underscored the commitment. The atmosphere resonated with powerful slogans of Jai Bhim and Dr. Ambedkar along patriotic chants of Vande Mataram. बातचीत करने के लिए अविनाश पांडे जी हैं, इनसे बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज कार्यशाला की शुरुआत होने जा रही है, इसको लेकर? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला है जिसमें अगले 100 दिनों का कार्यक्रमों को लेकर यहाँ पर चुने हुए पूरे प्रदेश चाहे हुए नेता जो यहाँ से जो कार्य बिंदु उन्हें दिए गए हैं, जो कार्यों की सूची दी गई है, उसे 100 दिनों के अंदर पूरा करना है। एक मजबूत सशक्त संगठन स्थापित कर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का सही चेहरा लोगों के सामने रखने का कार्य हमारा ये संगठन करेगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसे फिर से और मजबूती के साथ कैसे हम लोगों के बीच मिला सकते हैं और फिर से प्रदेश में एक आपसी सद्भाव का वातावरण कैसे निर्माण कर सकते हैं और लोगों को सामाजिक न्याय के नाम पर किस प्रकार से हम कार्यक्रमों के माध्यम से सही सामाजिक न्याय दिला सकते हैं, चाहे वो जनगणना हो, चाहे लोगों को न्याय दिलाने की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, या फिर प्रदेश के अंदर में बेहतर रोजगारी के अवसर उपलब्ध कराने की बात हो। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो प्रक्रिया शुरू है, उत्तर प्रदेश में हम सब सर्वोत्तम संगठन बनाकर और अव्वल रहेंगे। सर, जिस तरीके से सेना को लेकर एमपी के जो कैबिनेट डिप्टी सीएम और बीजेपी कैबिनेट मंत्री वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना को राजनीति और इससे ऊपर रखना चाहिए। हम सबको सेना पर गर्व होना चाहिए और जो सुरक्षा वो देश के लोग शांति से तभी सो पाते हैं जब सेना सीमा पर अपने प्राणों को निछावर करके हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार का वक्तव्य नहीं करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल ने इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सर, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष का डेलीगेशन फॉरेन जा रहा है, उसको आपका क्या स्टैंड रहेगा? इसके बारे में तो वही बतलाएंगे, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से हमारे 450 जो नेता हैं वो प्रदेश के गांव-गांव में और बूथ स्तर तक जाके इस तिरंगे को ले जाकर हमारे सेनाओं पे शहादत दिए हुए जवानों को और पुलवामा में हमारे जो जिस प्रकार से पहलगाम में भी जो हत्याएं हुई आतंकवादियों द्वारा, उनके उस बलिदान को व्यर्थ न जाते हुए लोगों में जागरूकता और सेना के प्रति सम्मान का संदेश लेकर यहाँ से जाएंगे। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन खेड़ा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की। आज जिस तरीके से कार्यशाला की शुरुआत होने जा रही, 2027 से पहले विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर तैयारियां, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 100 दिन की कार्यशाला की शुरुआत? ये बहुत आवश्यक है। इस तरह की कार्यशालाएं और बैठकें और संवाद पूरे देश में होना चाहिए और होगा। न केवल इससे संगठन मजबूत होता है, जैसा कि आपको मालूम है बेलगांव से ही हमने निर्णय लिया था कि ये पूरा साल संगठन के सृजन में लगाएंगे। यहाँ हमारा आरंभ हो रहा है, हम सब उत्साहित हैं, हम भी यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से आर्मी के ऊपर वहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के जो बीजेपी नेता हैं वहाँ एमपी के, वो बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की। सेना किसी नेता के चरणों में नतमस्तक नहीं होती, सेना भारत माता के चरणों में नतमस्तक होती है। ये एक ऐसी पार्टी जो मैं जिनको छद्म राष्ट्रवादी कहता हूँ, उनकी असलियत सामने आ गई। क्या रणनीति रहेगी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले? कांग्रेस क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी? ये सब जवाब और ये सब बातें तो अभी आपको यहाँ के प्रभारी से पूछने, लेकिन हम पूरी तैयारी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए
हमारा जो संवाद है, हमारा विमर्श है, वो लोगों तक पहुँचे, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन खेड़ा जी। इनका साफ तौर पर कहना है जो ये कार्यशाला की जो शुरुआत होने जा रही है उसको लेकर गांव-गांव तक जोड़ने का प्रयास करेंगे। वीर साथ बातचीत करने के लिए आराधना मोना मिश्रा जी है। मैम, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 100 दिन की कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कार्यशाला कांग्रेस परिवार को नई मजबूती और नई ऊर्जा देने के लिए है। कांग्रेस संगठन सृजन का जो कार्यक्रम पूरे व्यापक रूप से पूरे देश में चल रहा है, आज उत्तर प्रदेश में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें 100 दिन का टारगेट दिया है, जहां पे हमें 100 दिन के अंदर जिले स्तर की, बूथ स्तर की कमेटियों को सृजित करना है और उसके साथ साथ जो हमारा एजेंडा है पार्टी का, जो AICC ने हमें दिया, उसको जन जन तक पहुंचाना है और एक मजबूत संगठन के साथ 2027 में एक मजबूत विकल्प के साथ हम तैयार हैं। मैम, सेना को लेकर जिस तरीके से आपत्तिजनक जो MP के डिप्टी CM कैबिनेट मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, ये शौर्य सेना का था कि आज हमारे देश की सरहद सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। जहां हमें उनको नमन करना चाहिए, आज कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा, मानसिकता की वजह से एक आघात पहुंचा है सेना को। हम सबको उनसे क्षमा भी मांगनी चाहिए, सेना के प्रति जो उनको तकलीफ हुई है, और ऐसे बयान जिन्होंने दिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आराधना मोना मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये संगठन, ये जो कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, इसमें कांग्रेस शहर शहर और गांव-गांव जाकर अपने और संगठन को और मजबूत करेगी। वीर साथ बातचीत करने के लिए सुप्रिया सिन्हा जी। मैम, ये बहुत अहम शुरुआत है और ये लगातार कर रहे हैं। हमारी दिल्ली में DCCs की बैठक हुई थी। लगातार कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए, एक मजबूत विकल्प बनाने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं और उसी के डायरेक्शन में ये काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। सेना को लेकर जिस तरीके से सेना को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम सबको गर्व है। बीजेपी के जाहिल लोग जिस तरह से सेना के बारे में बात कर रहे हैं, कर्नल के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में, वो अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी कितनी कुंठित है और सेना के लिए इनके मन में कितना तिरस्कार और अपमान है। सांसदों का रैली, ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रिया सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से सेना को लेकर अभद्र टिप्पणी की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं गलत बात है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल TV, लखनऊ।